आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिस पर हम बात करेंगे पीएसएक्स की थोड़ी हिस्टोरिकल व्यू देंगे इसका और पीएसएक्स में क्या हो रहा है पिछले 8 सालों में और चार्ट की शक्ल में भी देखेंगे और मंथली गेंस पर भी बात करेंगे। तो और फिर आने वाले सेशन और जो ये नया महीना शुरू हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस महीने फॉरेन इनफ्लोज बहुत अच्छे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 दिसंबर की कॉल लेकर। जनाब, सब में पहले तो मैं ये बताऊं कि बड़े यादगार महीने, जब ये महीना चल रहा था नवंबर का, तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि शायद ये हमारा सब में ज़्यादा गेन करने वाला महीना है। तो मैंने थोड़ा सा पीछे जाके देखा कि कहाँ कहाँ मार्केट ने अच्छा गेन किया है, तो एक तायराना नज़र डाली मैंने, तो इंडेक्स ने तो 8,611 पॉइंट गेन किए हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो ये बनते हैं 16.53%। ये नवंबर 2023 एक महीने में 8,600 पॉइंट। फिर मैंने देखा मई 2013 में भी एक ऐसा महीना आया था, मतलब 2013 में मई का महीना ऐसा आया था जिसमें 2,841 पॉइंट गेन हुए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उस वक्त इंडेक्स 20-21 हज़ार के आसपास घूम रहा था। फिर मैं बड़ा हैरान हुआ कि 2009 में मार्च का महीना था जिसमें हमने 1133 पॉइंट का इजाफा देखा। उस वक्त इंडेक्स 6,800 के अराउंड घूम रहा था। और फिर मैंने देखा 2005 में भी एक ऐसा महीना आ चुका है जिसमें 1,513 पॉइंट का इजाफा हुआ। अब यहाँ पर पॉइंट्स की अहमियत इतनी नहीं है मेरी नज़र में जितनी परसेंटेज की अहमियत है, क्योंकि उस वक्त इंडेक्स क्या था और कितना परफॉर्म कर रहा था। तो जब मैं इसको देखूं तो 2005 में हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले चुके हैं 22% की और 22.42% की। उसके बाद हम मार्च 2009 में 19.78% की परफॉर्मेंस ले चुके हैं। फिर मई 2013 14.95% और फिर इस महीने नवंबर में 16.53%। तो ये 4 महीने ख़ास तौर पे मुझे नज़र आए, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं और दिखाऊं कि मार्केट में क्या परफॉर्मेंस है। मैं कल की वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि ज़रा पॉइंट्स पर तवज्जो देने के बजाय परसेंटेज पर फोकस करें। चाहे परसेंटेज गेन आपके पोर्टफोलियो का हो, चाहे परसेंटेज गेन इंडेक्स का हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए, क्योंकि आप लोग पॉइंट्स के अंदर अगर खोए रहेंगे तो ये भूल जाएंगे कि आज इंडेक्स 60,000 पे है। तो पॉइंट्स की वो अहमियत नहीं है। जब इंडेक्स 20,000 पे था तो 300 पॉइंट की जो अहमियत थी, 60,000 पे 300 पॉइंट की वो अहमियत नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ये बात ज़रा आपको दिखाने वाली है। अब यहाँ पर अगली स्लाइड में मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, मंथली चार्ट 8 साल का, कि हम किस रेंज में चलते रहें। ये आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा व्यू है कि मार्केट की पोजीशन क्या रही। 2016 में मार्केट चली, बड़ी अच्छी चली और सीधा चली गई ऊपर, और फिर वो 2017 की मई में हाई बनाया, फिर वो नीचे आई 19 और 20 में। फिर 19 और 20 आपको पता है कोविड था। फिर कोविड के बाद फिर जो हमने मूव ली तो 2021 में हम एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, और उसके बाद फिर दोबारा हमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग मिली, और उसके बाद फिर हम नीचे आए, और फिर इसके बाद जो अब मूव बनी है ये एक्सेप्शनल है। अभी एक्सेप्शनल क्यों है? नवंबर के महीना बेशक 16% पे है, 22% पे नहीं है, फिर भी एक्सेप्शनल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ये जून 26-27 को ये तेज़ी शुरू हुई है मार्केट में, और उसके बाद मुसलसल तेज़ी है। ठीक है ना? अगर आप देखें तो एक अगस्त का महीना था जिसमें हमको थोड़ी एग्जॉशन मिली, वरना सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अगर ये 3 महीने देखें तो 3 महीने मुसलसल मार्केट में तेज़ी है। अच्छा, इस 3 महीने को मैं मज़ीद इसका अगर पोस्टमार्टम करूं
तो सितंबर के महीने में तो हम थोड़ा सा अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टेकिंग, इंट्राडे करेक्शंस और थोड़ी थोड़ी करेक्शंस भी ले रहे थे। मगर मज़ेदार बात यह है कि अक्टूबर और नवंबर में किसी किस्म की कोई करेक्शन नहीं है, मार्केट स्ट्रेट ऊपर जा रही है। हाँ, बीच में एक दो सेशन ब्रीथिंग सेशन नज़र आ रहे हैं, मगर वो इतनी लिमिटेड रेंज में है कि मैं उनको काउंट नहीं कर रहा। यानी कि जो 30 सितंबर था उसके बाद जो अक्टूबर का पहला दिन था, वहाँ से अगर आप ग्रीन कैंडल्स काउंट करना शुरू करें तो आपको रेड कैंडल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडलें नज़र आएंगी। यानी कि 2 महीने में 10 कैंडलें। मगर उन 10 कैंडलों में भी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 कैंडलें ऐसी हैं जो हायर हाई बना रही हैं। तो जब हायर हाई बना रही हैं तो वो ओवरऑल सेशन तेज़ी का था, उसके बाद उसने इंटरडे करेक्शन ली। तो फिर मैं उन 5 कैंडल्स को निकाल दूं तो 2 महीने में सिर्फ 5 सेशन ऐसे बचते हैं जिसमें थोड़ी बहुत एग्जॉस्शन है, वो भी लिमिटेड है। कोई ऐसी कंसिस्टेंसी या लोअर लोज बनाने की सूरत हाल नज़र नहीं आई। फिर ऊपर जाएं दाएं जानिब तो आपको 3 साल का वीकली चार्ट दिखाया जा रहा है। 3 साल का अगर वीकली चार्ट देखें जो कि 2020 से शुरू हो रहा है तो हम एक माइल्ड बुलिश चैनल में चल रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2021 की मई में मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई, और ये वो दौर है जब खान साहब की हुकूमत में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और थोड़े सियासी मामलात ख़राब हुए। तो फिर यहाँ से लेकर 2023 तक समझ लीजिए मुसलसल गिरावट आती रही। बीच में पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, आपके सामने था, और मार्केट एक मुसलसल एक चैनल के अंदर एक चैनल बनता है जो कि उसको मेजर जो चैनल है माइल्ड बुलिश, उसके अंदर आपको नीचे की तरफ लेकर आता है और फिर आप उसका लोअर रेंज को टेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से बाउंस बैक करता है। और ये लोअर रेंज जो है 2 दफ़ा टेस्ट होती है। और फिर उसके बाद आप देखें जून की मेरे ख्याल में 27 तारीख थी, 27 तारीख के बाद से जो मूव बनी है तो फिर मार्केट ने अगस्त में थोड़ा सा करेक्शन लिए। जो कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मार्केट तो जो है मेजर 2 वेव्स में ऊपर गई है। और अगर उसको बहुत ज़्यादा हम उसका पोस्टमार्टम करें तो हमें पहली जो मूव थी उसमें हमें कुछ ऐसी अप्रोप्रिएट करेक्शन नज़र आई जहां हमें अपने पोर्टफोलियो रीस्केड्यूल करने का मौका मिला। तो ये एक बड़ा तारीख़ी महीना था नवंबर का, और इसमें इन्फ्लोज भी अच्छे रहे। तो ओवरऑल ये सूरत हाल मार्केट की रही। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं 2 दिसंबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियोज बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग प्रोफेशनली अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आइए और इस सेमिनार का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप खुद जाके फ्री रजिस्टर हो सकते हैं, नहीं तो आप 0345619043 पे रब्ता करके भी रजिस्टर हो सकते हैं। और देखिए कि हम इसमें क्या बात करने जा रहे हैं और आपको क्या बताने जा रहे हैं। जनाब, अब आ जाते हैं आज के सेशन के बारे में। देखिए, कल जो कॉल दे दी गई थी उसमें यह बात बताई गई थी कि मार्केट में कोई तेज़ी नहीं हो रही जब तक 61,070 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, और हम वहाँ से 80-90 पॉइंट की दूरी पर रहे। मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की हैं। अगर आप देखें, आगाज़ के साथ 900 को टेस्ट किया, फिर एक डाइव डाउन सिचुएशन 428 का लो बनाया, फिर उसके बाद दोबारा 900, और ये मुसलसल अटेम्प्ट्स रहीं। 10:30 बजे, 11 बजे, 11:45, 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद जब आपको मिड डे कॉल दी गई, उसके बाद फिर मार्केट में एक बड़ी कंफर्टेबल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट टेकिंग देखी गई जो मार्केट को नीचे लेकर आई। जिस तरह मार्केट नीचे आई है उसमें थकावट के आसार तो पूरा दिन रोनुमा थे, क्योंकि सुबह से ही मैं आपको 9:45 बजे से मैं आपको ये बात बता रहा था कि देखिए मार्केट में मोमेंटम गेन नहीं हो रहा।
और मैंने एक जुमला भी इस्तेमाल किया कि चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता भी है तो भड़कता है। तो ये मैं बात कल से कह रहा हूँ आपको, ये बात कल भी हमने दौराने सेशन आपको बताई थी और आज भी बताई। तो ये हमें समझने की ज़रूरत थी, जब 61,070 की तरफ मार्केट नहीं जा पाई तो फिर प्रॉफिट टेकिंग होनी थी। और कल आपको कॉल में ये भी बताया था वॉलेटाइल मूव होगी, आप अगर लॉन्ग करेंगे तो लिमिटेड लॉट से करेंगे, और आपको प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ भी करना है। ये तमाम बातें कल की वीडियो में मौजूद है और यही चीज़ हमको आज के सेशन में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। मार्केट दोबारा स्लाइड करती है और उसके बाद जहां मार्केट का आगाज़ हुआ था या मार्केट कल क्लोज हुई थी, मार्केट कमोबेश वहीं क्लोज हो जाती है 60,531 के पास। अब चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ जो कि अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, इसको अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की मूव को एंजॉय किया होगा। जिस तरह ये सारी बातें तो मैं कर चुका हूँ। आज के सेशन की ख़ास बात ये थी कि फ़ौजियों के स्टॉक जो है, फ़ौजी फर्टिलाइज़र फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, फ़ौजी फूड और फ़ौजी सीमेंट, ये टॉप वॉल्यूमर में रहे। तो ये फ़ौजी ग्रुप के जो ये 3 स्टॉक थे, ये टॉप वॉल्यूमर में पूरा दिन रहे। उसके अलावा मैंने अपनी लिस्ट में CSAP और IBLHL को भी बड़ा आउट परफॉर्म देखा, और मेरे ख्याल में क्लोवर ने भी शायद कैप लगाया था आज, मुझे याद नहीं है सही। मगर बहरहाल इस मार्केट में भी जिनको परफॉर्म करना था परफॉर्मर नज़र आए, और यही वजह थी कि मार्केट में जो मैंने कहा थकावट थी, उम्मीदें बरकरार रहीं। और ये बात तो हम कल बड़े वाज़ेह अल्फाज में कर चुके हैं कि मार्केट में मंदी नहीं है, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि ठीक है जी, आप अपने स्टॉक्स तब्दील कर लो, जो परफॉर्म कर चुके हैं उनसे निकल जाओ, दूसरे ले लो। आप देख लो बारी बारी करके जो आपके सेक्टर्स हैं परफॉर्म कर रहे हैं। वो मैं आज देख रहा था एक पोस्ट को जिसमें परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें ये तस्करा हो रहा था कि अभी तक 3 महीने में रिफाइनरी 56% ऊपर आई है, पावर सेक्टर 51% ऊपर आया है, ऑयल एंड गैस ने 17% और टेक्नोलॉजी ने 17% परफॉर्म किया है। तो ये तमाम बातें जो सोचने की हैं कि कौन परफॉर्म कर चुका है तो हमें कहाँ से निकलना चाहिए, और जो अभी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, जैसे अभी ऑयल एंड गैस है, टेक्नोलॉजी है, सीमेंट है, बैंक है, बहुत सारे सेक्टर हैं, मगर उसमें भी सिलेक्टिव रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बस किसी भी सेक्टर में जाएं और सारे स्टॉक बाय कर लें, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, फंडामेंटली सिलेक्टिव। और उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। तो अगर आगे हम चले तो मार्केट के अंदर अगर पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि मार्केट कहाँ पे जाके प्रॉब्लम करेगी, तो वो मुझे ऐसा नज़र आता है कि 60,360 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर 60,360 के नीचे ट्रेड करती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपके पास वो मौजूद है प्रिसाइज लेवल टेबल, इसकी जो पहली 3 सपोर्ट है ये इसके एग्जॉर्शन में इजाफा कर सकती है, मगर जो कंफर्मेशन ऑफ एग्जॉर्शन है वो 59,843 के नीचे है। ये बात समझने की है। मार्केट में अगर तेज़ी की बात करते हैं, बुल्स कम बैक की बात करते हैं, तो वही 61,070 के ऊपर मार्केट को रुकना पड़ेगा। तो फिर आप उसी ताकत के साथ शायद अपनी जो राइड है, जो ऊपर की तरफ नॉर्थ बाउंड मूव बन रही थी, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वहाँ तक हम ऐसा नहीं हो पाता तो एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी बरकरार रहेगी, जिस तरह कल बताया गया था और आज आपने देख लिया। तो मैं ट्रेडर्स को इनकरेज करूँगा कि ये जो एग्जॉर्शन की छोटी मोटी नज़र आती है उसको खुदारा मंदी ना कहें, मार्केट में कोई पैनिक क्रिएट ना करें या अपने लिए पैनिक क्रिएट ना करें, ठीक है ना। आप मार्केट में क्या पैनिक क्रिएट करेंगे, आप पैनिक होकर अपना नुकसान करेंगे। आपको इस वक्त जो थंबनेल पे जो आपको मैंने मैसेज दिया है कि ज़रूरत इस बात की है कि आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप इस बात पे तवज्जो दें कि अब हमारी हिकमत अमली क्या होगी। हमें रीथिंक करना है, दोबारा से सोचना है
कि अब मौजूदा सूरत हाल में अब हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं। ठीक है जी, अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ टारगेटिंग न्यू स्टॉक्स। ठीक है ना। और मेरा मशवरा तो हमेशा होता है और इस दफ़ा ख़ास तौर पे है कि हैव अ स्ट्रेस फ्री वीकेंड। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस वीकेंड को अपने स्ट्रेस फ्री करें, और वो कैसे कर सकते हैं ये आपको पता लग गया है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉल पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये आपकी ट्रेडिंग में किसी तौर पर मददगार साबित होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।